आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यह एक सत्य घटना है। यह घटना है श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की। यह घटना है श्री कृष्ण और उद्धव के बीच की। उद्धव जो श्री कृष्ण का सारथी था। उद्धव यह जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और असीम शक्तियों के मालिक हैं। फिर भी उन्होंने कभी श्री कृष्ण के सामने अपनी कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की। जब श्री कृष्ण अपना अवतार त्याग कर वह गोलोक जाने को तैयार हुए तो जाने से पहले श्री कृष्ण उद्धव से एक बार मिलना चाहते थे, क्योंकि वह बचपन से ही उनकी सेवा में रहा था। श्री कृष्ण उद्धव को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रिय उद्धव, तुम बचपन से मेरी सेवा कर रहे हो, परंतु तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान तुम मान सकते हो। तुम्हारी इच्छा पूरी करके मुझे अति संतुष्टि होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उद्धव के मन में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को लेकर और महाभारत के कर्मकांड को लेकर बहुत सवाल चल रहे थे। उद्धव श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि आपके उपदेश और व्यक्तिगत जीवन आपस में मेल क्यों नहीं खाते। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसे भगवत गीता कहते हैं। आगे चलकर गीता के इसी ज्ञान से इंसान अपनी सारी समस्याओं को हल कर पाएगा, अपनी सभी परेशानियों के मूल कारण को समझ पाएगा। और अब मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा वह उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर उद्धव ने पहला सवाल पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है। कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे मदद करता है। उद्धव बोले, हे कृष्ण, पांडव तो आपके प्रिय मित्र थे। आप जानते थे कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले इस दूत क्रीड़ा का अंजाम क्या होगा। फिर आपने धर्मराज युधिष्ठिर को खेलने से क्यों नहीं रोका। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, लेकिन वह शकुनी के हाथों बार बार हार गए और अपना सब कुछ गवा दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब भी आपने उनको नहीं रोका। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी अर्धनग्न अवस्था में हो चुकी थी। तब आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि आपने सच्ची मित्रता निभाई। तो बताइए, आपको सच्चा मित्र कैसे कहा जाए। आपने संकट के समय मदद नहीं की, यह कैसा धर्म है। भगवान